हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। सो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे स्टेप्स कर लिए हैं। हमारा जो एक फनल बनाने का जो पूरा इसमें हम लोग टास्क कर रहे थे, उसमें हमने कई सारी चीज़ें अभी तक देख ली है। जैसे किस तरह से हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक इनलाइन फॉर्म एग्जिट पॉपअप लैंडिंग पेज में अपने डाल सकते हैं, और उसके बाद हमने एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप किया कि हम लोग जो भी लैंडिंग पेज पे लीड्स की एंट्री होगी वो किस तरह से एक ईमेल हम लोग उनको ट्रिगर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग एक ट्रायल यहाँ पे सेल्स पेज, हमने जिसका नाम दिया था ट्रायल, वो सेल्स पेज हमने यहाँ पे सेटअप किया बेसिकली उन लोगों के लिए जो हमारे लैंडिंग पेज के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, और हमने उनको ओवर टाइम अपने ऑटो रेस्पॉन्डर्स के थ्रू नर्चर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है सेल्स पेज। तो हमने सेल्स पेज यहाँ पे बना के देखा। फिर हम लोगों का ऑर्डर फॉर्म हमने देखा कि हम लोग किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑर्डर फॉर्म को एडिट किया था लास्ट अपने वीडियो में, उसी तरीके से आपको अगर अबंडेंट ऑर्डर ईमेल जो जाता है ईमेल, वो अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है एडिट फॉर्म और एडिट ईमेल, तो आप उसी तरह से जैसे हमने फॉर्म को एडिट किया था, आप ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में जैसे आपने एडिट किया था, उसी तरीके से आपको इसमें भी अपना जो ईमेल है वो आप इसमें एडिट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्विक रन थ्रू इसके लिए भी दे देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। सब्जेक्ट आपने देख ही लिया कि हम लोग किस तरह से वो सब्जेक्ट हमने डाला था, और यहाँ पे देखिए इन्होंने अबंडेंट कार्ट का एक कोड दिया है और यहाँ पे नेम के साथ लिखा हुआ है। तो पर्सनलाइज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लुक्स लाइक यू आर शॉपिंग बट डिडंट फिनिश चेकिंग आउट, इसलिए इंटरेस्टेड। फिर हम लोग अबंडेंट कार्ट का जो हमारा प्रोडक्ट था वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। सो इसी तरीके से अगर आप इसमें और बेटर कुछ करना चाहते हैं, जैसे इमेज ब्लॉक वगैरह डालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वो इमेज ब्लॉक को प्लेस करिए और अपना इसमें इमेज अपना एंटर कर दीजिए। प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कुछ आपको डिटेल्स और देना है, जैसे जो भी यूज़र ने अगर इसमें प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट है जो आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं या कोड्स डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ बेसिक ब्लॉक से कोई कूपन कोड वगैरह बना के भी उनको दे सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का भी यहाँ पे स्ट्रिप है, अबंडेंट कार्ट ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। अगर आप इस प्रोडक्ट की जगह पे चाहते हैं कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करें, तो उधर से आप एक और प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से आपने सेल्स पेज को ऑल्टर किया, जिस तरह से आपने लैंडिंग पेज और ईमेल टेम्पलेट्स को ऑल्टर किया, यहाँ पे भी आप अपने अबंडेंट कार्ट यानी कि जो बाउंस ऑफ कर गए आपका प्रोडक्ट देख के बट आपसे बाई नहीं किए, उन लोगों को जाने वाला जो ईमेल है उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। इसको आप अपने हिसाब से ब्लेंडिंग कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था हमारा हमने ये कर लिया है। हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग अपने जो यूज़र्स हैं उनको हम लेके आएंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चीप ट्रैफिक लेके आएंगे, उनको हम लोग लैंडिंग पेज में दिखाएंगे, उनको हम लोग एक ईमेल भेजेंगे, ऑटो रिस्पॉन्डर से नर्चर करेंगे, अपना सेल्स पेज दिखाएंगे ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑर्डर ईमेल और ऑर्डर फॉर्म देखेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए है कि हम लोग कस्टमर्स को जो वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं उसके ऊपर से हम लोग किस तरह से उनको एक अपसेल पेज दिखा सकते हैं। राइट, तो अपसेल पेज बनाने का ये बेनिफिट है कि जब आप यूज़र्स आपके ऑलरेडी आप पे भरोसा करते हैं और ऑर्डर कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंसिडर करिए जैसे आपसे ऑलरेडी एक आइटम बाई करने जा रहे हैं जो अराउंड 500 रुपीज़ का है, तो अपसेल से आप और 200 रुपीज़ में कुछ एक अच्छा सा डिलाइटर दे के उनको अपग्रेड करने के लिए तुरंत बोल सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग टेक्निक है, जिससे जब लोग ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं किसी चीज़ को बाई करने का, अगर उस टाइम पे आप एक बढ़िया सा डील ऑफर करो किसी बेटर प्रोडक्ट में जो एक अपग्रेडेड प्राइस के साथ आता है, तो मोस्टली लोग वो बाई कर लेते हैं। इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, यूज़र का भी और मार्केटिंग करने वाले ब्रांड का भी। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लिक करिए क्रिएट एन अपसेल पेज। तो हम लोग यहाँ पे एक अपसेल पेज बनाएंगे। ठीक है, कई सारे देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। सो अपसेल पेज को हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम टाइम करके रखें, क्योंकि अपसेल पेज रनिंग में नहीं आता है। आपको अपसेल पेज को बनाने के लिए उन लोगों को टाइम देना पड़ेगा। सो टाइम के साथ स्कैरसिटी, बेसिकली बोलने का ये मतलब है जो कॉग्निटिव बायस है स्कैरसिटी, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रिगर करेंगे। सो लेट्स कंसिडर कि हम लोग जो हमारा पुराना वाला जो हमने थीम यूज़ किया था उसी के साथ हम लोग एक और टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम देते हैं अपसेल और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो एडिटिंग का तो आपने ऑलरेडी देख लिया है किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है और आप किस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
सो हम लोग ऑफर बनाने के लिए यहाँ पे प्लेस करने को बोल रहे हैं ऑफर, तो हम लोग एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं सेव। ठीक है, क्लोज करता हूँ मैं। अभी देखिए पुराने वाले जो हमारा सेल्स पेज था, कंसिडर करिए कि वहाँ पे 2 ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे थे जो स्टैंडर्ड हमारे प्रोडक्ट थे। ठीक है, अभी देखिए वहाँ पे ऑफर ऑर्डर पेज में वो आया और ऑर्डर पेज में आने के बाद उन्होंने ऑलरेडी अपना जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए उन्होंने वो फिल किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो हमारा अपसेल पेज रहेगा और यहाँ पे हम लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट अगर हम दिखा रहे हैं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, राइट। सो बोलने का यही मतलब है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उन्होंने माइंड बना लिया है बाई करने का। कंसिडर करिए वो 300 रुपीज़ का था और फिर जब वो ऑर्डर करने को जा रहे हैं तो आपने उनको बीच में इंटरप्ट किया विद अ 1 टाइम ऑफर जो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सो ये एक स्पेशल ऑफर है और आप अपग्रेड कर सकते हैं एक बेटर पैकेजिंग, बेटर प्रोडक्ट के साथ एट जस्ट ₹425। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोपोजिशन है और लोग अगर चाहें तो वो नो थैंक्स आई डोंट वांट दिस अमेजिंग डील में क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। सो आप देख लीजिए कि आप अपने यूज़र्स को किस तरह से अपसेल करना चाहते हैं, बेटर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। सो नॉर्मली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है वो ये होता है कि आप अपने वेरिएंट्स दिखाइए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दिखाइए और जब एकदम ऑलमोस्ट वो सेल क्लोज होने वाला है तब आप अपना प्रीमियम प्रोडक्ट पिच करके देखिए कि अगर वो क्लोज हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आगे चल के भी दोबारा, आपके पास मौका है, जो यूज़र है उसका जो डिटेल्स है वो आपके पास है ही है, आप बाद में भी ईमेल कैंपेन करके ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। बट अपसेल का सक्सेस रेट बहुत हाई है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इसको यूज़ करिए। आप देख लीजिए कि आप इसमें क्या चीज़ रखना चाहते हैं। ये जो आप यहाँ पे क्लॉक देख रहे हैं, ये क्लॉक रियल टाइम में चलता है। जब आप इसको भेजेंगे किसी को तो उस टाइम पे अराउंड 2 मिनट्स का टाइम आप सेट कर सकते हैं लोगों को आपके ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ के साथ खुश हों तो आप इसको क्लिक करिए नेक्स्ट स्टेप और आपका जो अपसेल पेज रहेगा वो रेडी हो जाएगा। अपसेल पेज को भी आप SEO सेटिंग्स करके रख सकते हैं, बट चूंकि अपसेल पेज हम लोग चाहते हैं कि हिडन रहे, लोगों को ना दिखे, लोगों को ये ना मालूम रहे कि आपका जो अपसेल पेज है वो एक ऑनगोइंग पेज है, हमेशा रनिंग में रहता है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो इंडेक्स ना हो सर्च इंजन में, क्योंकि सर्च इंजन में इंडेक्स रहेगा तो लोगों को लगेगा कि आप उनको एक गिमिक कर रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, एक ऐसा टाइमर दिखा रहे हैं जो हमेशा रनिंग में रहता है। सो ये अच्छा नहीं रहेगा आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपके यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डोंट इंडेक्स इन सर्च इंजन्स और क्लिक कर सकते हैं पब्लिश में। परफेक्ट। तो अभी आप अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे अपना अपसेल पेज क्रिएट कर लिया है। आप चाहते हैं तो आप और भी अपसेल के पेजेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है 2 more अपसेल पेजेस, मतलब आप एक स्टेप में लेके जा रहे हैं फिर दोबारा से आप लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से आप 2 से 3 पेजेस और ऐसे पेजेस हैं जिन पे आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर आपसे एक शर्ट खरीदी तो आप शर्ट के साथ साथ आप फिर आगे उनको पैंट ऑफर करते हैं, एक ट्राउज़र ऑफर करते हैं बाई करने के लिए। उसने चाहे डिनाई किया है नहीं डिनाई किया, डजेंट मैटर। फिर आप उनको ऑफर करते हैं सॉक्स बाई करने के लिए। सॉक्स बाई करने के बाद आप उनको शू ऑफर करते हैं बाई करने के लिए। तो इस तरह से आप 3 अलग अलग दे सकते हैं। अगर तीनों उनको पसंद आता है आपके कस्टमर को तो तीनों के तीनों अपसेल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है अपने कार्ट में, या उसमें से चॉइस करके वो कोई एक अपसेल वाला प्रोडक्ट भी आपको अपने कार्ट में ऐड करके रख सकता है। सो अपसेल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। द होल आइडिया हम लोग एक सेल्स फनल स्टार्ट टू एंड क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सारे के सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली हम समझ सके कि किस तरह ये फंक्शन करता है। सो अपसेल डेफिनेटली यूज़ करिए, क्योंकि अपसेल के थ्रू आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपने स्टार्टिंग में जो यूज़र्स है जो एकदम वार्म हो चुका है, जिसके ऊपर आपने इतनी मेहनत की है उनको वार्म करने के लिए, उनको आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स तुरंत से तुरंत सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेज रहने वाला है। वो हम लोग कंफर्मेशन पेज यहाँ पे बना के देखेंगे। बट फिलहाल ये वीडियो सिर्फ यहीं तक। थैंक यू सो मच।